मैं तुमसे आज कुछ ऐसा कहने वाला हूं जिसके लिए ज्यादातर लोग तैयार नहीं होते। कुछ ऐसा जो न तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया, न तुम्हारे स्कूल ने, न सोसाइटी कभी बताएगी। क्योंकि ये वो सच है जिससे लोग भागते हैं, जिससे जानने के बाद जिंदगी दो हिस्सों में बंट जाती है। पहले वाला तुम और फिर वो जो इसके बाद बनोगे। और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, एक बार ये सच सुन लिया तो वापस जाना नामुमकिन है। दुनिया तुम्हें अंधेरे में क्यों रखना चाहती है? क्योंकि जागा हुआ आदमी खतरनाक होता है। वो सवाल पूछता है, वो आगे बढ़ता है, वो किसी की कठपुतली नहीं बनता। और सिस्टम हमेशा चाहता है कि तुम कठपुतली बने रहो। तुम्हारे मन में बस इतना सा भरोसा हो कि कोई और तुम्हारी जिंदगी की डोर पकड़कर खींच रहा है और तुम उसकी इच्छा के अनुसार जीते रहो। लेकिन आज ये डोर मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा। 500 साल पहले एक आदमी ने दुनिया की सारी नकली नैतिकता को जला दिया। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। एक ऐसा इंसान जिसने इंसानियत के नकली मुखौटे को फाड़ दिया और दिखाया कि असल दुनिया कैसी है। उसकी किताब द प्रिंस इतनी खतरनाक थी कि चर्च ने उसे बैन कर दिया। राजाओं ने उसे छिपा कर पढ़ा, सेनापतियों ने उसकी लाइनों को युद्ध के पहले दोहराया। सीईओ, जनरल, राजनेता, हर बड़े आदमी ने उसे अपनी ताकत का मैनुअल बनाया। क्योंकि उसने जो लिखा वो सिद्धांत नहीं था, वो हकीकत थी, कड़वी, नंगी और खतरनाक। और अब ये हकीकत तुम्हें सुननी पड़ेगी, क्योंकि जिस दुनिया में तुम जीते हो वो वैसी नहीं है जैसी तुम्हें दिखाई जाती है। तुम्हें बताया गया लोग अच्छे होते हैं, लोग समझेंगे, अगर तुम सही हो तो लोग साथ देंगे। लेकिन सच ये है, लोग देखने में व्यस्त हैं, समझने में नहीं। लोग डर के फैसले लेते हैं, तर्क के नहीं। लोग वही मानते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराए, न कि जो सच हो। मैकियावेली ने लिखा था, मनुष्य आंखों से ज्यादा देखते हैं, हाथों से महसूस नहीं करते। मतलब लोग इल्यूजन से चलाए जाते हैं, ट्रूथ से नहीं। और यही वजह है कि तुम पीछे रह जाते हो। तुम लॉजिक से लोगों को समझाते हो, वे फीलिंग से तुम्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तुम ईमानदारी से चलते हो, दुनिया मैनिपुलेशन से जीती है। तुम भरोसा करते हो और लोग तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझ लेते हैं। तुम वो खेल खेल रहे हो जिसके नियम तुम जानते ही नहीं। और तुम्हारे सामने वाले उसी खेल के मास्टर हैं। वे चेस खेल रहे हैं, तुम अब भी चेकर्स पर अटके हो। लेकिन अब ये खेल बदलने वाला है, क्योंकि आज, अभी, इस पल तुम्हें वो देखने को मिलेगा जो ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते। ये वीडियो, ये शब्द, ये सच तुम्हारी सोच को वैसा नहीं छोड़ेंगे। तुम बदलोगे, तुम्हारी आंखें बदलेंगी, तुम्हारा नजरिया बदलेगा। और एक बार दुनिया को असल रूप में देख लिया तो फिर कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकेगा, कोई तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकेगा। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक शुरुआत उस आदमी की जो अब तक तुम्हारे अंदर सोया हुआ था। तुम्हें बचपन से सिखाया गया था, इंसान समझदार है, हम फैसले दिमाग से लेते हैं, हम तर्क से चलते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है जो समाज ने तुम्हें खिलाया है। और ये झूठ सिर्फ इसलिए बोला गया ताकि तुम प्रेडिक्टेबल बने रहो, ताकि तुम्हें मैनिपुलेट करना आसान रहे, ताकि तुम्हारी भावनाओं की डोर किसी और के हाथ में बनी रहे। क्योंकि सच्चाई इससे बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अंधेरी, बहुत ज्यादा खतरनाक। मैकियावेली की पहली चेतावनी, मनुष्य तर्क से नहीं, इच्छाओं से बंधे होते हैं। लोग लॉजिक से नहीं चलते, लोग इमोशन से चलते हैं। फैसला चाहे नौकरी का हो, रिश्तों का, दोस्ती का या किसी पर भरोसा करने का, उसमें तर्क बाद में आता है और भावना पहले। तुमने खुद अपनी जिंदगी में देखा होगा, वो दोस्त जो घुटनों तक बर्बाद हो चुका है, हर बार उसी झूठे प्यार में लौट जाता है जो उसे तोड़ रहा है। वो इंसान जो कहता है पैसे नहीं है, पर हर सुबह 200 रुपए कॉफी पर उड़ा देता है क्योंकि इससे उसे अच्छा महसूस होता है। वो रिश्ते
जहां एक इंसान सब दे देता है और दूसरा बस इस्तेमाल करता है। तुम शायद उनको समझाने की कोशिश करते हो, रीजन, फैक्ट्स, लॉजिक, लेकिन वो सुनते ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान रीजन से नहीं बदलता, इंसान वही करता है जो उसकी भावना चाहती है। क्योंकि भूख तर्क से ज्यादा ताकतवर है। ये वही वजह है जिससे तुम हार जाते हो। तुम बात करते हो डेटा की, वे सुनते हैं ड्रामा। तुम खोजते हो लॉजिक, वे तलाशते हैं फीलिंग। तुम समझाना चाहते हो सच, वे सुनना चाहते हैं वो चीज जो उनकी ईगो को अच्छा लगे। और यही वजह है कि तुम्हारी सलाह लोग इग्नोर करते हैं, तुम्हारी बातें लोगों पर असर नहीं करती, और वही लोग दूसरों के पीछे भागते हैं जो बस भावनाओं को छूना जानते हैं। यही खेल है, और तुम अब तक गलत खेल खेल रहे थे। क्योंकि इस दुनिया में पावर किसके पास है? उसके पास नहीं जो सही है, पावर उसके पास है जो इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। देखो इतिहास को, हिटलर ने आंकड़ों से सत्ता नहीं ली, भय जगा कर ली। धर्म फैक्ट्स से नहीं फैला, उम्मीद और डर से फैला। कंपनियां केमिकल फॉर्मूला से नहीं बिकती, लोगों को खुशी, स्टेटस, बिलोंगिंग की हवा दिखाकर बिकती है। ये दुनिया तर्क से नहीं चलती, ये दुनिया भावना से चलती है। और जिसने भावनाओं को पढ़ना सीख लिया वही लोगों को चलाना सीख जाता है। तो इसका मतलब क्या है? अब से अगर तुम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तुम फैक्ट्स मत बताओ, फीलिंग्स को छुओ। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात माने, उसे मत समझाओ कि ये क्यों सही है, उसे महसूस कराओ कि ये उसके लिए सही है। किसी पार्टनर को अपने साथ जोड़ना चाहते हो, तर्क मत दो, उसे इस डर का एहसास कराओ कि तुम्हें खोकर वो क्या खो देगी। बिजनेस में जीतना चाहते हो, डेटा मत दिखाओ, एक कहानी सुनाओ जिसमें लोग खुद को विजेता महसूस करें। लोग दुनिया को जैसा है वैसा नहीं देखते, जैसा महसूस करते हैं वैसा देखते हैं। और जिसने ये कला सीख ली वही हर कमरे में सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाता है। अब तुम एक नई दुनिया में कदम रख चुके हो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान एक किताब नहीं, एक खुला घाव होते हैं। और अगर तुम घाव समझ गए तो इंसान तुम्हारे हाथों में मोम की तरह पिघलेगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब इंसान तर्क से नहीं चलता तो लॉयल्टी भी असली नहीं होती। और आगे तुम्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में केवल दो किस्म के लोग होते हैं, प्रेडेटर और प्रे। और तुम कौन हो वो तुम आज तक नहीं जान पाए। अब तक तुम समझ चुके हो कि इंसान तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है। लेकिन इसके बाद आता है पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक सच, कमजोर और ताकतवर बराबर नहीं होते। दुनिया बराबरी पर नहीं बनी है, ये जंगल है। और जंगल का एक ही नियम है, या तो तुम खाते हो या तुम खाए जाते हो। ये हार्श है, हाँ, लेकिन ये सच है। और जो इस सच को नहीं मानता वही सबसे पहले मारा जाता है। मकियावेली की दूसरी चेतावनी, दुनिया में सिर्फ दो तरह के आदमी होते हैं, प्रेडेटर्स और प्रे। यानी तुम या तो नियम बनाते हो या नियम मानते हो। तुम या तो दूसरों की चालें पढ़ते हो या अपनी चालों से मार खाते हो। तुम या तो अपने डर पर राज्य करते हो या दूसरों का डर तुम पर राज्य करता है। कमजोरी सिर्फ कमजोरी नहीं, एक खुशबू है। शेर कभी दौड़कर ताकतवर जानवर को नहीं पकड़ता, वो हमेशा कमजोर पर झपटता है। क्यों? क्योंकि कमजोरी खून से भी तेज गंध देती है। लोग तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे फैसलों से पहचान लेते हैं कि तुम स्ट्रांग हो या सॉफ्ट। और जिस पल तुम सॉफ्ट दिखे तुम उनके लिए आसान शिकार बन गए। सोचो, बुली किसे मारता है? उससे जो चुप है, वो नहीं जो जवाब दे सकता है। कंपनी किसे निकालती है? उससे जो प्रोटेस्ट नहीं करेगा, जो सवाल नहीं पूछेगा, जो एडजस्ट हो जाएगा चाहे उसके साथ गलत हो। रिश्तों में किसका दिल तोड़ा जाता है? उसका जो हर बात सहता है, जो इशारों पर चलता है, जो कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा। दुनिया तुम पर उतना ही प्रहार करती है जितनी तुम इजाजत देते हो। वीकनेस अट्रैक्ट्स प्रेडेटर्स। हर बार, हर जगह, हर रिश्ते में। मकियावेली ने क्यों कहा, अगर दोनों नहीं बन सकते तो डराया जाना बेहतर है, क्योंकि प्यार कभी स्थायी नहीं होता। प्यार मूड पर चलता है, लेकिन डर सर्वाइवल पर चलता है।
एक आदमी तुम्हें प्यार करे या ना करे वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर वो तुम्हारा सम्मान करता है, तुम्हारी सीमा समझता है, तुम्हारे खिलाफ जाने से डरता है, तो वो तुम्हें धोखा देने से पहले 1000 बार सोचेगा। फियर प्रोटेक्ट्स, लव इनवाइट्स बिट्रेयल, ये दुनिया का सबसे कड़वा सच है। कमजोर आदमी सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी गिराता है। वीक मैन आर डेंजरस, क्योंकि वो दूसरों पर बोझ बन जाते हैं। एक वीक आदमी खुद के डर तुम्हारे ऊपर डालता है, अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर छोड़ देता है, अपनी प्रॉब्लम्स तुम्हारी पीस खा जाती है, और जब खतरा आता है वो सबसे पहले भागता है। वीकनेस कभी अकेले नहीं गिरती, वो हमेशा दूसरों को भी साथ लेकर गिरती है। इसलिए दुनिया में सबसे खतरनाक चीज आदमी की क्रूरल्टी नहीं, आदमी की वीकनेस है। क्रूर आदमी खुद का बोझ खुद उठाता है, वीक आदमी दूसरों का बोझ बन जाता है। तो अब सवाल यह है, तुम कौन हो, प्रेडेटर या प्रे? क्योंकि प्रेडेटर वही नहीं होता जो हिंसा करे, प्रेडेटर वो होता है जिसकी बाउंड्री साफ हो, जो अपने लिए खड़ा हो सके, जो नहीं कह सके, जो अपनी कीमत समझे, जो मिसयूज ना होने दे। प्रे वो है जिसे इस्तेमाल किया जाए और वो चुप रहे। प्रेडेटर वो है जो रिस्पेक्ट कमाए, प्रे वो है जो अटेंशन मांगे। प्रेडेटर रूल्स सेट करता है, प्रे रूल्स फॉलो करता है बिना सवाल किए। और याद रखो, दुनिया तुम्हें उतना ही दबाएगी जितनी तुम इजाजत दोगे। लोग तुम्हारे ऊपर उतना ही चढ़ेंगे जितना तुम झुकोगे। रिश्ते तुम्हें उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना तुम तंगी दिखाओगे, और दुनिया तुम्हें उतना ही हर्ट देगी जितना तुम सॉफ्ट रहोगे। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रेडेटर बनना सिर्फ ताकत की बात नहीं, वो लॉयल्टी की समझ की बात भी है। तुम्हें बचपन से यह सिखाया गया था, लॉयल रहो, दोस्तों के लिए जान दे दो, रिश्तों में कभी शक मत करो, जिसे प्यार करते हो उसे कभी छोड़ो मत। लेकिन ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी मासूम कहानियों में दिखाई जाती है। लोग लॉयल्टी को अपने फायदे से तोलते हैं। भरोसा दिल से नहीं, जरूरत से आता है, और जो ये बात नहीं समझता वो हमेशा इस्तेमाल होता है। लॉयल्टी तब तक ही लॉयल दिखती है जब तक फायदा मिल रहा हो। तुमने देखा होगा वो दोस्त जो तुम्हें सिर्फ तब याद करता है जब उसे तुम्हारी जरूरत हो। वो रिश्ते जो कमिटमेंट की बात करते हैं लेकिन हर समय बैकअप ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं। वो ऑफिस जो हम परिवार हैं कहकर तुमसे एक्स्ट्रा काम करवाता है लेकिन मुश्किल में तुम्हें अकेला छोड़ देता है। लोग लॉयल्टी की बातें करते हैं लेकिन लॉयल्टी देते नहीं, उसे सिर्फ खाते हैं। और जब तुम देते जाते हो, देते जाते हो, देते जाते हो, वे तुम्हारे देने को हक समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में अनरिटर्न्ड लॉयल्टी को कमजोरी माना जाता है। लॉयल्टी का खेल दिल से नहीं, शक्ति से चलता है। तुम सोचते हो कि लॉयल्टी महानता है, लेकिन असल में लॉयल्टी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट वहीं तक चलता है जहां तक दोनों पक्षों को फायदा हो। एक बार फायदा खत्म, एक बार तुम्हारी कीमत गिर गई, एक बार तुम आवश्यक नहीं रहे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लोग शेर की लॉयल्टी चाहते हैं लेकिन खुद भेड़ की तरह बिहेव करते हैं। वे तुम्हारी विश्वसनीयता का फायदा उठाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि तुम विरोध नहीं करोगे, वे तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लॉयल्टी गिव्स पावर अवे, और इंसान पावर लेने के लिए बना है, देने के लिए नहीं। जो आदमी बिना मांगे लॉयल्टी देता है, जिस लॉयल्टी में फियर और रिस्पेक्ट ना हो, वह लॉयल्टी नहीं, एक्सप्लॉयटेशन है। लोग एक ऐसे आदमी को कभी धोखा नहीं देंगे जिससे वे थोड़ी सी भी बेचैनी महसूस करते हो, पर वे उसी आदमी को बार बार खेलेंगे जो हमेशा रेडी रहता है माफ करने के लिए। क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति अपने भीतर से कहता है, अगर ये खुद को नहीं बचा सकता तो मुझे क्यों बचाएगा। वीक लॉयल्टी बिकम्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। असली लॉयल्टी क्या है? असली लॉयल्टी ब्लाइंड नहीं होती। असली लॉयल्टी डिमांड करती है सम्मान, रेसिप्रोसिटी, सीमाएं, बैकबोन, प्रेजेंस, इंटीग्रिटी। असली लॉयल्टी उसी आदमी को मिलती है जो खुद की वैल्यू समझता है।
जो खुद के लिए खड़ा होता है, जो खुद का मान बढ़ाता है, क्योंकि दुनिया उसी आदमी के साथ खड़ी होती है जो अपने साथ खड़ा हो सकता है। लोग उसी का साथ देते हैं जिसकी आइडेंटिटी स्ट्रांग हो, जिसकी इच्छा शक्ति स्पष्ट हो, जिसके रूल्स हों, जिसका कंट्रोल हो, जिसकी प्रेजेंस भारी हो। लोग लॉयल्टी वहीं देते हैं जहां उन्हें सिक्योरिटी महसूस हो, और सिक्योरिटी सिर्फ ताकत से आती है, वीकनेस से नहीं। लोग लॉयल्टी किससे तोड़ते हैं? तुम सोचते हो कि लोग झगड़े से लॉयल्टी तोड़ते हैं? नहीं, लोग लॉयल्टी तोड़ते हैं जब तुम जरूरत से ज्यादा देने लगो, जब तुम खुद को सस्ता कर लो, जब तुम अपनी बाउंड्रीज खत्म कर दो, जब तुम हर गलती ओवरलुक करो, जब तुम टूटते रहो और फिर भी मुस्कुराते रहो, जब तुम दूसरों से ज्यादा खुद को लॉयल रहो, क्योंकि ऐसी लॉयल्टी में थ्रिल नहीं होता, ताकत नहीं होती, इज्जत नहीं होती। ये लॉयल्टी नहीं लगती, ये डेस्परेशन लगती है। और दुनिया डेस्परेशन से तेजी से भागती है जितनी तेजी से आग पानी से बुझती है। असली खेल लॉयल्टी का नहीं, रेप्यूटेशन का है। लोग लॉयल तुम्हारे दिल से नहीं होते, वे लॉयल होते हैं तुम्हारे इमेज से, तुम्हारी प्रेजेंस से, तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी वैल्यू से। लोग लॉयल्टी देते नहीं, वे लॉयल्टी फील करते हैं, और वह फीलिंग तुम्हारे बिहेवियर से पैदा होती है, तुम्हारी जेनरोसिटी से नहीं। यह प्रवाह यहीं से आगे बढ़ता है, क्योंकि जहां लॉयल्टी खत्म होती है वहीं से रेपुटेशन की लड़ाई शुरू होती है। तुम सोचते हो लोग तुम्हें समझते हैं, तुम्हारी नीयत देखते हैं, तुम्हारी सच्चाई महसूस करते हैं। कभी नहीं। दुनिया तुम्हें वैसे नहीं जानती जैसे तुम हो, दुनिया तुम्हें वैसे जानती है जैसे तुम दिखाई देते हो। और यही वह जगह है जहां असली खेल शुरू होता है। लोग तुम्हारी आत्मा नहीं पढ़ते, तुम्हारी छवि पढ़ते हैं। कितने ही लोग भरोसेमंद हैं पर भरोसेमंद लगते नहीं, कितने ही लोग प्रतिभाशाली हैं पर प्रभावशाली दिखते नहीं, कितने ही लोग अच्छे इंसान हैं लेकिन अच्छे नजर नहीं आते, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन कमजोर होता है। सच्चाई हमेशा भीतर छिपी रहती है, दुनिया सिर्फ बाहरी परत पड़ती है। मकियावेली ने लिखा था, हर कोई देखता है, तुम क्या देखते हो? बहुत कम जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या हो। यही सबसे बड़ा खेल है। लोग तुम्हारे काम से पहले तुम्हारी ऑरा देखते हैं, तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारी स्किल से पहले तुम्हारा प्रेजेंस। और उस मोमेंट में रेपुटेशन ही सब कुछ बन जाती है। रेपुटेशन क्या है? रेपुटेशन वो आवाज है जो तुम्हारे कमरे में आने से पहले लोगों के दिमाग में बज जाती है। रेपुटेशन वो छाया है जो तुम्हारे कदम रखने से पहले तुम्हारी जगह घेर लेती है। रेपुटेशन वो डर है जो तुम्हारे विरोधियों को अटैक करने से रोक देता है। और वो सम्मान है जो लोगों को तुम्हारे साथ खड़ा रहने पर मजबूर करता है। रेपुटेशन तुम नहीं हो, ये दुनिया के दिमाग में तुम्हारा एक वर्जन है, और अगर तुम उससे कंट्रोल नहीं करते, कोई और करेगा। कमजोर रेपुटेशन सबसे खतरनाक मृत्यु। एक कमजोर रेपुटेशन तुम्हें बिना शोर के मार देती है। लोग तुम्हें लाइटली लेने लगते हैं, तुमसे बात करने का तरीका बदल जाता है, तुम्हारे अगेंस्ट जोखिम बढ़ जाता है, रिश्ते तुम्हें ग्रांटेड मानने लगते हैं, दोस्त तुम्हारी काइंडनेस को कमजोरी समझ लेते हैं, दुश्मन तुम्हें अपनी एम्बिशन पूरा करने का इजी रास्ता मान लेते हैं। ए डैमेज्ड रेपुटेशन किसी भी आदमी की स्लो डेथ होती है। और सबसे दिलचस्प बात, लोग कैरेक्टर को माफ कर देते हैं, रेपुटेशन को नहीं। कैरेक्टर सुधारने में समय लगता है, रेपुटेशन बिगड़ने में एक पल। लोग तुम्हारी असलियत से नहीं डरते, तुम्हारी छवि से डरते हैं। इतिहास में जितने भी लीडर सफल हुए, उनकी एक ही ताकत थी, उनकी ऑरा। लोग अलेक्जेंडर से इसलिए नहीं डरते थे क्योंकि वो अजेय था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अजेय मान लिया गया था। लोग स्टीव जॉब्स को इसलिए फॉलो नहीं करते थे क्योंकि उसके पास जादू था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड उसके आसपास के लोगों की परसेप्शन बदल देती थी। रेपुटेशन मिथ बनकर भी काम करती है। कभी कभी मिथ
ट्रूथ से ज्यादा शक्तिशाली होती है। रेपुटेशन बनाने का पहला नियम, कम बोलो, ज्यादा वे करो। लोग कम बोलने वाले को अंडरएस्टिमेट करते हैं, फिर उससे प्रभावित होते हैं और समय के साथ उससे सावधान होने लगते हैं। साइलेंट आदमी को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन एक समय आता है जब वही साइलेंस पावरफुल लगने लगता है, क्योंकि साइलेंस इनसिक्योरिटी नहीं, कंट्रोल दिखाती है, और कंट्रोल रेपुटेशन की जड़ है। दूसरा नियम, हमेशा रेयर रहो। जो आदमी हर जगह मिलता है वो किसी जगह वैल्यूएबल नहीं होता। तुम जितना एक्सेसिबल होते जाओगे, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट उतनी ही घटाते जाएंगे। रेपुटेशन स्कैर्सिटी से बनती है। तुम रेयर दिखो, तुम्हारी एनर्जी रेयर हो, तुम्हारी उपस्थिति रेयर हो। लोग तुम्हारी वैल्यू को पहचाने बिना नहीं रह सकते, क्योंकि मनुष्य वही चाहता है जो मिलने में कठिन हो। तीसरा नियम, कभी भी डिफेंड मत करो, प्रदर्शन करो। जो आदमी हर बार डिफेंड करता है अपनी सोच, अपनी आदतें, अपनी इच्छाएं, वो अपने पोजीशन को कमजोर करता है। मजबूत आदमी डिफेंड नहीं करता, वो एक्ट करता है। लोग शब्द नहीं मानते, लोग प्रदर्शन मानते हैं। शो, डोंट एक्सप्लेन, एक्ट, डोंट प्लीड, डोमिनेट, डोंट डिबेट। रेपुटेशन बहस से नहीं, बिहेवियर से बनती है। चौथा नियम, अपने ऊपर लगा छोटा दाग भी अनदेखा मत करो। एक मिस्टेक, एक क्रैक, एक रूमर, एक डिसरिस्पेक्ट, ये सब शुरुआत में छोटे लगते हैं, लेकिन रेपुटेशन को खाकर नष्ट कर देते हैं। दुनिया भूल जाती है तुमने कितनी बार सही किया, लेकिन याद रखती है तुम एक बार कहां फिसले। इसलिए खुद को बचाने से पहले अपने नाम को बचाओ, क्योंकि डैमेज नेम वाला आदमी कितना भी अच्छा क्यों न बन जाए, दुनिया उसके बारे में रीथिंक नहीं करती। पांचवा नियम, रेपुटेशन एक हथियार है, इसे शार्पन करते रहो। रेपुटेशन को मेंटेन करने का मतलब फेक बनना नहीं होता। इसका मतलब होता है तुम्हारा हर कदम, हर जेस्चर, हर एक्सप्रेशन एक मैसेज भेजे कि तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो। रेपुटेशन वो आर्मर है जो तुम्हें बिट्रेयल से बचाता है। रेपुटेशन वो स्वॉर्ड है जो दूसरों को तुम्हारे खिलाफ खड़े होने से रोकता है। और रेपुटेशन वही आदमी बनाता है जो खुद को लो वाइब्रेशन से दूर रखे। सस्ती लड़ाइयां, सस्ते लोग, सस्ती वैलिडेशन, सस्ती दोस्तियां। रेपुटेशन की दुनिया इतनी गहरी है कि अगर तुम इसे समझ गए तो तुम ये भी समझ जाओगे कि असली लड़ाई कभी बाहर से शुरू नहीं होती, ये हमेशा परसेप्शन से शुरू होती है। अगर परसेप्शन तुम्हारे पक्ष में है तो दुनिया भी तुम्हारे पक्ष में है। अगर परसेप्शन तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो सच भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम चाहे जितना भी शांत चाहो, चाहे जितना भी टकराव से बचना चाहो, चाहे जितना भी लोगों को समझाने, मनाने या मन शांत करने की कोशिश करो, एक सच है जिसे तुम बदल नहीं सकते। जीवन एक निरंतर युद्ध है। युद्ध हमेशा बाहर दिखाई नहीं देता। कभी तलवारें नहीं टकराती, कभी लहू नहीं बहता, कभी दुश्मन सामने नहीं आता, लेकिन अंदर, सामने, पीठ पीछे, परिस्थितियों में, रिश्तों में, काम में, हर जगह एक अदृश्य युद्ध चलता रहता है। और जो इस युद्ध को नहीं देख पाता वही सबसे पहले गिरता है। सबसे बड़ा भ्रम, सब शांत है इसलिए मैं सुरक्षित हूं, यह सोच सबसे घातक है, क्योंकि जो शांति तुम देख रहे हो वह असली शांति नहीं है। वह बस पॉज है, एक खामोशी जिसमें किसी ओर से हमला बस अभी नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है। तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारे रिश्तों में, दोस्तियों में, परिवार में, दुनिया में हर कोई साइलेंटली पोजीशंस ले रहा है। कौन किससे आगे निकलेगा, कौन किन्हें पीछे हटाएगा, किसे रिप्लेस करेगा, किससे टेस्ट करेगा, ये सब शांति के दौर में तय होता है। और फिर जब युद्ध आता है, जो तैयार होते हैं वह जीतते हैं, जो नहीं होते वह बिखर जाते हैं। युद्ध का पहला नियम, तैयारी युद्ध से पहले होती है, युद्ध के दौरान नहीं। लोग तब दौड़ना शुरू करते हैं जब आग लग जाती है। मजबूत लोग तब वोट डालते हैं जब कोई चुनाव ही नहीं चल रहा होता। कमजोर लोग तलवार तब ढूंढते हैं जब दुश्मन दरवाजे पर खड़ा होता है। मजबूत लोग तलवार हर सुबह तेज करते हैं, भले ही दरवाजे पर कोई ना हो। जो आदमी तैयारी में जीता है वो लड़ाई में कभी नहीं हारता।
इसलिए समझो, युद्ध के लिए तैयार होना युद्ध नहीं है, वो सर्वाइवल है, वो स्ट्रैटेजी है, वो मेजॉरिटी है। अगर तुम तैयार नहीं हो, तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। दुनिया इंतजार नहीं करती, दुनिया चूज करती है, और दुनिया हमेशा उसी को चुनती है जो सबसे प्रिपेयर्ड हो। एक आदमी जो खुद को मजबूत रखता है, चाहे बाहर परिस्थिति शांत हो, उसी के लिए जगह बचती है। एक आदमी जो ढीला पड़ता है, जो सोचता है कि मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वही सबसे पहले रिप्लेस होता है। यही युद्ध का नियम है। तुम जितने वैल्यू रखते हो, उतनी ही देर तक तुम टिकते हो। शेर सिर्फ इसलिए जंगल का राजा नहीं है कि वो ताकतवर है, वो इसलिए राजा है क्योंकि वो हमेशा तैयार है। चाहे खाने में कमी हो, चाहे शिकारी हो, चाहे मौसम बदल जाए, शेर हमेशा सतर्क रहता है। और इंसानी दुनिया में भी यही रूल है। जो आदमी खुद को फिट रखता है जब कोई कंपटीशन नहीं है, वही अचानक आए अवसरों पर झपटता है। जो आदमी पैसे बचाता है जब इनकम खूब आ रही होती है, वही डाउनफॉल के समय खड़ा रह पाता है। जो आदमी इमोशन कंट्रोल करता है जब सिचुएशन आसान होती है, वही कठिन समय में स्टेबल रहता है। और ये स्टेबिलिटी ही शक्ति है। दुनिया एक जाल है, और उसमें सर्वाइवल के लिए तुम्हें शेर और लोमड़ी दोनों बनना पड़ेगा। मकियावेली ने लिखा, लोमड़ी ट्रैप्स पहचानती है, शेर वुल्व्स को डराता है, और जो दोनों नहीं बन सकता, वह न ट्रैप्स से बच सकता है न वुल्व्स से। लोमड़ी बनना मतलब चालें समझो, लोगों के इरादों को पढ़ो, फरेब पहचानो, झूठ पकड़ो, मूड, शब्दों और चुप्पी में छिपे संकेतों को देखो। शेर बनना मतलब सीमाएं तय करो, कठोर रहो जहां जरूरी हो, सम्मान की मांग करो, अपने प्रेजेंस से डर पैदा करो, अपनी ताकत के लिए माफी मत मांगो। इन दोनों के बिना तुम्हारा अस्तित्व अधूरा है। तुम शिकार बनोगे, नेता नहीं। युद्ध से मत भागो, क्योंकि युद्ध तुमसे कभी नहीं भागता। तुम किसी को अवॉइड कर सकते हो, किसी हालात को डिले कर सकते हो, किसी डिसीजन को पुश कर सकते हो, लेकिन ये सब टेम्पररी है। संघर्ष की चोट देर से लग सकती है, लेकिन बची नहीं रहती। अगर तुम अपनी जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में कमजोर पड़े, तो वह जगह तुरंत किसी न किसी का बैटलफील्ड बन जाती है। दुनिया खाली जगह बर्दाश्त नहीं करती। जहां तुम ढीले पड़ते हो, वहां कोई और हावी हो जाता है। इसलिए टकराव से दूर रहना वीकनेस नहीं रोकता, उसे बढ़ा देता है। लेकिन युद्ध का असली मास्टर वही है जिससे लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी तैयारी देखकर दुश्मन पीछे हट जाते हैं। यह असली शक्ति है, प्रेजेंस। जो आदमी तैयार दिखता है, जो खुद पर कंट्रोल रखता है, जो अंदर से स्टेडी है, जो अपनी वैल्यू जानता है, जो केओस में भी काम है, उससे लोग भिड़ते नहीं। वह असली वॉरियर है। उससे युद्ध लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी रेडीनेस ही उसका हथियार है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं रुकता, तैयारी से रुकता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, हमेशा सच बोलो, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। झूठ और धोखा बुरे लोगों का काम है। लेकिन ये बातें किसने सिखाई? वही लोग जिन्हें खुद कभी शक्ति नहीं मिली, वही लोग जो दुनिया की चालें समझ नहीं पाए, वही लोग जो दुनिया को वैसे देखना चाहते थे जैसी वो होनी चाहिए, न कि जैसी वो है। और जो लोग दुनिया को उसकी असलियत में नहीं देखते, वे हमेशा धोखा खाते हैं। क्योंकि तुम्हें एक कड़वी बात समझनी पड़ेगी, दुनिया ईमानदार लोगों के लिए नहीं बनी है। दुनिया उन लोगों के लिए बनी है जो सच और झूठ दोनों का इस्तेमाल करना जानते हो। लोग कहते हैं सच हमेशा जीतता है। ये सच दुनिया के लिए नहीं, स्कूल की किताबों के लिए लिखा गया था। असल दुनिया में साम्राज्य झूठ से बने, राजनीति झूठ से चलती है, बाजार झूठ से नियंत्रित होते हैं, रिश्ते इल्यूजन्स पर चलते हैं, और आदमी का भविष्य भी कभी कभी एक अच्छी तरह बोले गए झूठ से बन जाता है। इतिहास की हर बड़ी शक्ति ने सच नहीं, परसेप्शन कंट्रोल किया है। लोगों ने कभी सच नहीं चाहा, लोगों ने हमेशा कंफर्ट चाहा है, और कंफर्ट सच से नहीं, कहानी से मिलता है। दुनिया की सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि लोग झूठ बोलते हैं, खतरनाक बात यह है कि लोग झूठ सुनना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि सच्चाई कठोर है,
नहीं, लोग कठोर होते हैं। सच्चाई तो बस सच्चाई है, पर इंसान अपनी कमजोरियों, अपनी इच्छाओं, अपनी आदतों, अपने डर को बचाने के लिए झूठ को शील्ड बनाता है। इसलिए लोग सच नहीं चाहते, वे वही सच चाहते हैं जो उनके नैरेटिव को सपोर्ट करे। और ये बात समझने वाला मनुष्य कभी धोखा नहीं खाता, क्योंकि वो जानता है लोग किस टाइप के झूठ के भूखे हैं। धोखा देना हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी यह सेल्फ प्रिजर्वेशन होता है। अगर कोई स्थिति ऐसे मोड़ पर है जहां सच बोलना तुम्हारे लिए खतरा बने, तुम्हें कमजोर कर दे, तुम्हें मैनिपुलेट कर दे, तुम्हें किसी के हाथों का पपेट बना दे, तो वहां सच बोलना बुद्धिमानी नहीं, आत्महत्या है। कभी कभी झूठ किसी की भावनाओं को नहीं, तुम्हारी सुरक्षा को बचाता है। कभी कभी झूठ किसी और को नहीं, तुम्हें कोलैप्स होने से रोकता है। कभी कभी झूठ लोगों को नहीं, हालात को बेंड करता है। ये धोखा नहीं, सर्वाइवल है। लेकिन धोखा किसे देना चाहिए और किसे नहीं, यही बुद्धिमानी है। एक समझदार व्यक्ति हर जगह डिसेप्शन इस्तेमाल नहीं करता। वह जानता है कब सच बोलना है, कब चुप रहना है, कब आधा सच कहना है, कब सच को छिपा देना है, कब दूसरों के नैरेटिव को मिरर बनाकर उनके खिलाफ चलाना है। ये मास्टरी है। धोखा तभी हथियार बनता है जब उसे कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाए। हर जगह नहीं, हर व्यक्ति पर नहीं, हर बात पर नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बिना हेजिटेशन, एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। दुनिया जिस आदमी को सबसे ज्यादा धोखा देती है वह वो है जो धोखे पर विश्वास नहीं करता। जो आदमी सोचता है सब अच्छे हैं, वह सबसे पहले गिरता है। जो आदमी सोचता है लोग बदले में वैसा ही देंगे, वह सबसे ज्यादा लूटा जाता है। जो आदमी सोचता है ईमानदारी ही पर्याप्त है, वह सबसे जल्दी रिप्लेस होता है। और जो आदमी सोचता है धोखा बुरा है, उसी को दुनिया सबसे ज्यादा धोखा देती है। क्योंकि नैतिकता आइडियल होती है, पर सर्वाइवल रियल है। सवाल यह नहीं कि तुम धोखा दोगे या नहीं, सवाल यह है कि जब दुनिया तुम्हें धोखा देगी तो तुम तैयार रहोगे या नहीं। धोखा सिर्फ नुकसान नहीं देता, धोखा आंखें खोलता है। धोखा आदमी को स्ट्रॉन्गर बनाता है। धोखा आदमी को शार्पन करता है। धोखा आदमी को अवेयर करता है। हर धोखा तुम्हें बताता है कहां खुला छोड़ा, किस पर भरोसा किया, कौन सा दरवाजा बिना ताले छोड़ दिया, कहां तुम्हारी वीकनेस किसी ने पकड़ ली। धोखा तुम्हें तोड़ता नहीं, जरूरी हो तो रीबिल्ड करता है, पर एक ऐसे वर्जन में जो पहले से कहीं कठोर, कहीं तेज, कहीं अवेयर होता है। लेकिन सबसे खतरनाक डिसेप्शन वो है जो तुम खुद को देते हो। तुम सोचते हो कि मैं ठीक हूं, तुम सोचते हो कि मैं सेफ हूं, तुम सोचते हो लोग मेरे साथ गलत नहीं करेंगे, तुम सोचते हो मैं भावनाओं से ऊपर हूं। ये सेल्फ डिसेप्शन ही सबसे बड़ा निकलने वाला जाल है। इस जाल से निकल पाना किसी भी अदर डिसेप्शन से कठिन है, क्योंकि खुद को झूठ बोलना किसी और को झूठ बोलने से आसान होता है, और यही सबसे खतरनाक बनता है। अगर तुम खुद से सच नहीं बोलोगे तो तुम किसी संघर्ष में सचमुच खड़े नहीं हो पाओगे। धोखा एक कला है, लेकिन उसे पहचानना, उसे समय पर पकड़ लेना, उसे अपने फेवर में यूज कर लेना, ये मास्टरी है। और मास्टरी उन्हीं लोगों को मिलती है जो दुनिया को काले सफेद में नहीं, ग्रे शेड्स में देखने की हिम्मत रखते हैं। तुम्हें हमेशा ये बताया गया है कि अच्छाई और बुराई साफ साफ होती है, एक तरफ सही, दूसरी तरफ गलत, एक तरफ ईमानदार लोग, दूसरी तरफ चालबाज लोग। लेकिन अगर दुनिया सचमुच इतनी सीधी होती तो अच्छे लोग हमेशा जीतते और बुरे लोग हमेशा हारते। ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि नैतिकता सच नहीं है। नैतिकता नियम नहीं, एक उपकरण है। जिसके पास शक्ति होती है वही नैतिकता की परिभाषा लिखता है। नैतिकता शक्तिशाली लोगों का सबसे पुराना मैनिपुलेशन टूल है। इतिहास गवाह है, उन लोगों ने जिन्हें ताकत मिली, नैतिकता का इस्तेमाल हमेशा दूसरों को कंट्रोल करने के लिए किया। राजाओं ने कहा, हम दिव्य हैं, इसलिए शासन करना हमारा अधिकार है। धार्मिक संस्थाएं कहती थीं, हमारे नियम न मानो तो पाप लगेगा। आधुनिक सरकारें कहती हैं, यही सही है, यही गलत है।
क्योंकि हम कहते हैं, कंपनियां कहती हैं, लॉयल रहना मॉरल है, पर उन्हें फायदा हो तो सबसे पहले वही तुम्हें छोड़ देती हैं। लोगों ने मॉरलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट अपने कन्वीनियंस के अनुसार बनाया। सच्चाई, नैतिकता वही है जो शक्तिशाली लोगों के लिए फायदेमंद हो। जब तुम नैतिकता को एब्सोल्यूट मानते हो, तुम एक पॉन बन जाते हो। दुनिया तुमसे कहती है गुस्सा मत करो, क्योंकि अगर तुम गुस्सा करोगे तो वे मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। ना मत कहो, क्योंकि अगर तुम बाउंड्रीज बनाओगे तो उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ज्यादा रिएक्ट मत करो, क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम्हारी ताकत हमेशा दबा रहे और उनकी मांगे ऊपर रहे। हमेशा फॉरगिव करो, क्योंकि इससे उन्हें फायदा मिलता है, तुम्हें नहीं। हमेशा हम्बल रहो, क्योंकि इससे तुम कंपटीशन नहीं बनते। तुम्हें वो नैतिकता सिखाई जाती है जो तुम्हें कमजोर बनाए, जो तुम्हें टेम करे, जो तुम्हें ओबीडियंट बनाए। लेकिन जो लोग शक्तिशाली बनते हैं वे नैतिकता का पालन नहीं करते, वे नैतिकता का इस्तेमाल करते हैं। सोचो, इतिहास के सबसे बड़े नेता क्या हमेशा नैतिक रहे? नहीं, वे स्ट्रेटेजिक रहे। उन्होंने काइंडनेस वहां दिखाई जहां उससे लॉयल्टी मिले, उन्होंने कठोरता वहां दिखाई जहां उससे अथॉरिटी बने, उन्होंने झूठ वहां बोला जहां सच उन्हें कमजोर दिखाए, उन्होंने सच वहां बोला जहां सच उनके फेवर में हो। वे नैतिकता को एब्सोल्यूट रूल नहीं मानते थे, वे नैतिकता को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते थे, और वेपन वही चलता है जो मोमेंट की मांग के अनुसार यूज किया जाए। सच्ची ताकत यह नहीं है कि तुम नैतिक हो, सच्ची ताकत यह है कि तुम कब नैतिक रहोगे और कब नहीं, यह तुम डिसाइड करो। नैतिकता एक उपकरण है, एक हथियार, एक ढाल, एक छाया, एक झंडा, और इससे इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर तुम हर समय सही बनने की कोशिश करोगे तो दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल करेगी, लेकिन अगर तुम समझोगे कब सही दिखना है और कब सही होना है तो तुम कंट्रोल में रहोगे। लोग तुम्हें सम्मान देंगे क्योंकि तुम प्रेडिक्टेबल नहीं रहोगे। नैतिकता का सच सिर्फ एक लाइन में समझ लो, जो तुम्हें रोकती है वह नैतिकता झूठी है, जो तुम्हें आगे बढ़ाती है वह नैतिकता सच्ची है। अगर कोई सिद्धांत तुम्हें कमजोर बना दे, तुम्हें गिल्ट में डाल दे, तुम्हें मैनिपुलेटेड फील कराए, तुम्हें बाउंड्रीज सेट करने से रोके, तो वह नैतिकता तुम्हारी नहीं है, दूसरों की कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है। लेकिन अगर कोई नियम तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता है, तुम्हें डिसिप्लिन्ड बनाता है, तुम्हें अवेयर रखता है, तुम्हारी शक्ति सुरक्षित रखता है, तो वह नैतिकता रियल है। नैतिकता यूनिवर्सल नहीं होती, नैतिकता स्ट्रेटेजिक होती है। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज का दिखावा कर रहा है, लेकिन जीत उसी की होती है जो दिखावे को समझकर उससे ऊपर उठता है। कुछ लोग दयालु दिखते हैं, असल में कमजोर होते हैं। कुछ लोग नैतिक दिखते हैं, असल में चालाक होते हैं। कुछ लोग शांत दिखते हैं, असल में भीतर से डेंजरस होते हैं। कुछ लोग मजबूत दिखते हैं, असल में डरपोक होते हैं। और अगर तुम सरफेस पर ही देखते रहोगे तो धोखा खाते रहोगे, लेकिन अगर तुम लेयर्स समझने लगोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यह दुनिया सीधे साधे सिद्धांतों से कभी नहीं चलती। यह दुनिया परसेप्शन, स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और कंट्रोल से चलती है। दुनिया दिखती भले ही जटिल हो, लोग भले ही हजार तरह की बातें करें, तुम्हें भले ही हजार फिलॉसफीज सुनने को मिले, लेकिन इंसान को चलाने वाली असल ताकत सिर्फ दो होती है, डर और इनाम। जितना भी बड़ा इतिहास उठाकर देख लो, हर साम्राज्य इन्हीं दो फाउंडेशंस पर खड़ा था। हर रिश्ता इन्हीं दो पर टिका है, हर कंपनी इन्हीं से चलती है, हर व्यक्ति इन्हीं से इन्फ्लुएंस होता है। और जो व्यक्ति इन दोनों को समझ लेता है वो लोगों को एक इनविजिबल स्ट्रिंग की तरह चला सकता है। इंसान आदर्शों से नहीं, सेंसेशन से चलता है। लोग कहते हैं हम लॉजिक से चलते हैं, हम प्रिंसिपल से फैसले लेते हैं, हम अच्छाई बुराई समझते हैं। असल में फैसला हमेशा सेंसेशन करता है, वह सेंसेशन जो या तो डरा दे या फिर खिल उठा दे। और ये दो सेंसेशंस
फियर और रिवॉर्ड इंसान की पूरी साइकोलॉजी को नियंत्रित करते हैं। अगर कोई तुम्हें डराता है तुम ओबे करते हो, अगर कोई तुम्हें रिवॉर्ड दिखाता है तुम फॉलो करते हो। ये इंस्टिंक्ट है, ये वायरिंग है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। डर सबसे पुरानी, सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय शक्ति। डर स्टैबिंग ट्रूथ है। जहां ये पैदा होता है वहां रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। डर आदमी को झुकाता है, डर आदमी से गलती करवाता है, डर आदमी को कंट्रोल करता है, डर आदमी की ताकत सोख कर लेता है, डर आदमी को ओबीडिएंट बनाता है। डर आदमी की ईगो को नहीं, उसके सर्वाइवल को एड्रेस करता है। और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किसी भी तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसलिए डर सिर्फ इमोशन नहीं, एक डायरेक्ट एक्सेस की है किसी इंसान के भीतर के एनिमल तक। इनाम, वो मीठा झर जिसके पीछे इंसान हमेशा भागता है। रिवॉर्ड सिर्फ चीज नहीं होता, रिवॉर्ड वैलिडेशन है, रिवॉर्ड अटेंशन है, रिवॉर्ड अप्रिशिएशन है, रिवॉर्ड इंटीमेसी है, रिवॉर्ड स्टेटस है। लोग रिवॉर्ड के लिए कुछ भी कर जाते हैं। किसी को इंप्रेस करना, किसी की तारीफ पाना, किसी का अप्रूवल पाना, किसी को खुश रखना, किसी को डिसअपॉइंटेड न करना, ये सब रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर है। और दुनिया रिवॉर्ड्स को राशन की तरह बांटती है ताकि लोग हमेशा भूखे रहें। कंपनियां प्रमोशंस को रेयर रखती हैं ताकि लोग मेहनत करते रहें। रिश्तों में अफेक्शन को लिमिटेड रखा जाता है ताकि डिपेंडेंसी बनी रहे। समाज रिस्पेक्ट को सिलेक्टिव बनाता है ताकि हायरार्की बनी रहे। सब कुछ रिवॉर्ड और स्कैर्सिटी पर चलता है। सबसे खतरनाक शक्ति डर और रिवॉर्ड का ऑल्टरनेट यूज। लोग एक साइड को कंसिस्टेंटली नहीं चाहते। सिर्फ रिवॉर्ड मिलता रहे तो आदमी एरोगेंट हो जाता है, सिर्फ फियर मिले तो आदमी रिबेल बन जाता है। लेकिन जब ये दोनों ऑल्टरनेट होते हैं तब डिपेंडेंसी पैदा होती है। एक दिन अफेक्शन, एक दिन डिस्टेंस, एक दिन अप्रिशिएशन, एक दिन साइलेंस, एक दिन अप्रूवल, एक दिन कोल्डनेस। यही वो साइकिल है जो किसी इंसान को इमोशनली अटैच्ड, मेंटली डिपेंडेंट और साइकोलॉजिकली सबमिसिव बना देती है। यही साइकिल टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को टिकाती है। यही साइकिल स्ट्रॉन्ग लीडर्स को फॉलोवरशिप देती है। यही साइकिल मैनिपुलेटर्स को डोमिनेंस देती है। ये डार्क है लेकिन यही सच है। डर और रिवॉर्ड का नियंत्रण ही पावर का मूल है। जो आदमी समझता है कि किसी व्यक्ति को किस चीज का डर है वो उस व्यक्ति को डायरेक्शन दे सकता है। जो आदमी समझता है कि किसी व्यक्ति को किस रिवॉर्ड का हंगर है वो उसकी एक्शंस कंट्रोल कर सकता है। हर इंसान दो सवाल लेकर चलता है, मैं क्या खोने से डरता हूं, मैं क्या पाने के लिए लालायित हूं। और हर इंसान उन दो चीजों के हिसाब से जीवन भर डिसीजंस लेता रहता है। एक आदमी से उसका सम्मान छीनने का डर दिखाओ, वह तुम्हारी बात मानेगा। एक आदमी को पब्लिक वैलिडेशन दो, वह तुम्हारे करीब रहेगा। एक आदमी को अकेलेपन का डर दिखाओ, वह संबंध को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। एक आदमी को रेयर अटेंशन दो, वह तुम्हारी ओर खिंच जाएगा। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी ही पावर है। लेकिन ध्यान रखना, तुम डर और रिवॉर्ड को अगर कंट्रोल में नहीं रखोगे तो वही तुम पर कंट्रोल करना शुरू कर देगा। कभी किसी चीज का इतना लालच मत होने दो कि कोई उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। कभी किसी डर को इतना बड़ा मत होने दो कि कोई उसे ट्रिगर करके तुमसे डिसीजन करवाए। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे अंदर एक वीक स्पॉट उजागर हो गया, दुनिया वहीं वार करेगी। तुम्हें हमेशा सिखाया गया कि भरोसा पवित्र होता है, ट्रस्ट रिश्तों की नींव है। अगर तुम सच्चे हो तो लोग भी सच्चे होंगे। लेकिन यह वह बात है जो सुनने में अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं चलती। ट्रस्ट कोई चट्टान नहीं, ट्रस्ट कांच है, चमकता है, भरोसा देता है, सुरक्षित लगाता है। लेकिन एक हल्की सी चोट इसे 1000 टुकड़ों में बिखेर देती है। और किसी भी इंसान के बारे में सबसे खतरनाक बात यही है, टूटा हुआ कांच कभी पहले जैसा नहीं जुड़ता। लोग ट्रस्ट तब तक रखते हैं जब तक उन्हें फायदा मिल रहा हो। तुम यह समझना चाहते हो कि लोग तुम पर भरोसा क्यों करते हैं,
जवाब सिंपल है, क्योंकि यह उनके लिए कन्वीनियंट है। जब तक तुम उनकी बातें सुनते हो, उनकी जरूरतें पूरी करते हो, उनके ईगो को सुरक्षित रखते हो, उनकी कन्वीनियंस को नुकसान नहीं पहुंचाते, तब तक ट्रस्ट स्थिर दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही स्थिति बदलती है, एक छोटी सी गलती, एक गलत फहमी, एक चुनौती, एक डिसएग्रीमेंट, ट्रस्ट उसी वक्त टूट जाता है जिसे तुमने सालों में बनाया था। क्यों? क्योंकि इंसान लॉयल्टी से नहीं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट से चलता है। जब तक तुम उनके इंटरेस्ट में हो, वे तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ, ट्रस्ट इवेपोरेट हो जाता है। कमजोर लोग ट्रस्ट को इमोशनल कंसेप्ट समझते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग ट्रस्ट को स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट समझते हैं। वीक आदमी कहता है, मैंने ट्रस्ट किया था, उसने तोड़ा। स्ट्रॉन्ग आदमी कहता है, मैंने ट्रस्ट दिया था, उसने उसका वैल्यू प्रूव नहीं किया। वीक आदमी ट्रस्ट को गिफ्ट समझता है, स्ट्रॉन्ग आदमी ट्रस्ट को टेस्ट समझता है। वीक आदमी ट्रस्ट को अनकंडीशनल मानता है, स्ट्रॉन्ग आदमी ट्रस्ट को कंडीशनल रखता है। वीक आदमी ट्रस्ट मांगता है, स्ट्रॉन्ग आदमी ट्रस्ट अर्न करवाता है, क्योंकि उसका सच सिंपल है। अगर कोई भरोसे के काबिल नहीं है तो उसे भरोसा मिलने का हक भी नहीं है। ट्रस्ट की सबसे बड़ी गलती उसे फ्री में देना। जब तुम किसी पर बिना टेस्ट किए भरोसा कर लेते हो, तुम वल्नरेबिलिटी फ्री में दे देते हो। तुम अपने खिलाफ इस्तेमाल हो सकने वाली जानकारी दे देते हो। तुम इमोशनल एक्सेस प्रोवाइड कर देते हो। और यह दुनिया फ्री में मिली चीजें सीरियस नहीं लेती। लोग वैल्यू तभी समझते हैं जब उन्हें किसी चीज को अर्न करना पड़े। अगर ट्रस्ट ऐसे ही मिल जाए, वह रिस्पेक्ट लूज करता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग लोग ट्रस्ट देने से पहले ऑब्जर्व करते हैं, कौन तुम पर भार डालता है और कौन बोझ बांटता है, कौन कन्वीनियंस में खड़ा रहता है और कौन मुश्किल में, कौन सुना सुनाई बात पर हिल जाता है और कौन खड़े होकर डिफेंड करता है। ट्रस्ट फीलिंग नहीं, ट्रस्ट पैटर्न है। ट्रस्ट टूटता कैसे है? उसी तरह जैसे शीशा टूटता है, एक छोटी सी दरार से। रिलेशनशिप ऐसा नहीं टूटता कि एक दिन अचानक खत्म हो गया। नहीं, पहले एक छोटी सी दरार आती है, एक झूठ, एक अनकहा सच, एक ईगो का पल, एक डाउट, एक हेजिटेशन, और यही दरार धीरे धीरे पूरे शीशे को तोड़ देती है। लोग मिस्टेक की वजह से नहीं छोड़ते, वे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि तुमने उनके भरोसे की इमेजिन्ड कंसिस्टेंसी को तोड़ा। कंसिस्टेंसी ताजा हवा की तरह होती है, उसे लोग देख नहीं सकते, पर जब गायब होती है तो घुटन पहले महसूस करते हैं। और अब दिल में बस एक बात रखो, ट्रस्ट कभी वापस पूरी तरह नहीं लौटता। हाँ, लोग माफ कर सकते हैं, हाँ, लोग आगे बढ़ सकते हैं, हाँ, लोग दिखा सकते हैं कि सब ठीक है, पर भीतर वह दरार बनी रहती है, वह हेजिटेशन बनी रहती है, वह डाउट की छोटी सी गूंज बनी रहती है, वह क्या पता फिर वाली सोच बनी रहती है। और यह सोच ही ट्रस्ट की मौत है। स्ट्रॉन्ग लोग ट्रस्ट पर निर्भर नहीं रहते, वे एक्शंस पर निर्भर रहते हैं। वे देखते हैं कौन कंसिस्टेंसी दिखाता है, कौन क्राइसिस में खड़ा रहता है, कौन एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, कौन लॉयल्टी रेसिप्रोकेट करता है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करता है। ट्रस्ट शब्दों से नहीं, पैटर्न से बनता है। किसी ने एक बार गलती की, यह ह्यूमन है। किसी ने बार बार की, यह नेचर है। स्ट्रॉन्ग लोग नेचर को पढ़ते हैं, एक्सक्यूजेस को नहीं। लेकिन सबसे खतरनाक ट्रस्ट यह नहीं है जो तुम किसी और पर करते हो। सबसे खतरनाक ट्रस्ट वह है जो तुम गलत लोगों पर करते हो। वह ट्रस्ट तुम्हें तोड़ देता है, तुम्हें बदल देता है, तुम्हें हॉलो बना देता है। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियां उन्हीं लोगों से होती हैं जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा एक्सेस दिया था। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट एक अनलिखा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे लोग कन्वीनियंस से इंटरप्रेट करते हैं। और अगर तुमने गलत पढ़ लिया कि कौन केपेबल है और कौन डेंजरस है, तुम्हारी जिंदगी में सबसे भारी नुकसान वहीं से आता है। स्ट्रॉन्ग आदमी ट्रस्ट नहीं ढूंढता, स्ट्रॉन्ग आदमी क्लैरिटी ढूंढता है। कौन किस लिए खड़ा है, कौन किस लिए बोल रहा है, कौन किस लिए मुस्कुरा रहा है, कौन किस लिए करीब आ रहा है। क्योंकि आदमी को चलाने वाली चीजें भावनाएं नहीं,
इंटरेस्ट्स होती हैं। ट्रस्ट क्लैरिटी से बनता है, क्लैरिटी ऑब्जर्वेशन से, और ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस से। ये अवेयरनेस ही तुम्हें अनटचेबल बनाती है। यही वह आखिरी गुफा है जहां इंसान की कमजोरियां सबसे ज्यादा उजागर होती हैं, ट्रस्ट के नाम पर। और जो इंसान यहां जाग गया, वह अब कभी वैसे नहीं जिएगा जैसे पहले जीता था। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोल दी, अगर इसने तुम्हें वो सच दिखाया जिससे दुनिया तुम्हें दूर रखना चाहती है, अगर तुम अब पहले वाले इंसान नहीं रहे, तो ध्यान से सुनो, ये बस शुरुआत है। आगे की राह और गहरी है, और तुम जैसे लोग यही वो लोग हैं जिन्हें यह यात्रा पूरी करनी चाहिए। तो अभी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा, और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा जागरूक। घंटी जरूर दबाओ, क्योंकि मैं अगली बार जो लाऊंगा वह तुम्हें सिर्फ बदलने नहीं, बेहतर करने के लिए मजबूर करेगा।